दुर्ग जिले में भर्ती निकल के आ रही कार्यालय कलेक्टर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पदों के बारे में आइए पूरी डिटेल बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए जिला मिशन समन्वयक का पद रखा गया है, जिसमें टोटल 10 पद रखा गया है। आइए योग्यता के साथ में भी लोग देख लेते हैं। पहले टोटल हम लोग एक करके मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जेंडर विशेषज्ञ के लिए 8 पद रखा गया है। वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ के लिए 7 पद रखा गया है। कार्यालय सहायक के लिए अगर बात किया 6 पद रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पद रखा गया है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 2 पद रखा गया है। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 21 वर्ष से 45 वर्ष वाले इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। नीचे में हम लोग जाके देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। आइए इसके योग्यता के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिला समन्वयक का जो पद रखा गया है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसमें समाज शास्त्र, यहाँ पे जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य के लिए जो भी किए हैं या बीए समाज शास्त्र जो किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर विषय के लिए पद रखा गया है, जिसमें स्नातक बोला रहा है किस विषय में, सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य स्नातक डिग्री होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्यालय सहायक का पद रखा गया है, जिसमें कि लेखा, अन्य क्षेत्र में स्नातक डिग्री होगा बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया है, जिसमें स्नातक के साथ कंप्यूटर, आईटीआई, अन्य क्षेत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए बोलता क्या है, उपाधि के साथ, स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, आईटीआई। इसके बाद यहाँ बोलता है मल्टी टास्क स्टाफ के लिए पद रखा है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग कम से कम 10वीं पास हैं, बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। तो बाकी इसमें कुछ भी डिटेल बताया नहीं गया है। इसके बाद बात किया जाता है यहाँ पे फॉर्म को भेजना कहाँ है। देखिए यहाँ पे देखिए 27/10/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा, जो कि यहाँ पे 5:30 बजे आप लोग को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि माना जाएगा। जो कार्यालय, यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पंच बिल्डिंग, बाल गृह परिसर, दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आप लोग भेज सकते हैं, ठीक। किसके माध्यम से भेजना है तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से ही प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। क्लियर शब्द में बोल दिया गया है। ये फॉर्म ऑफलाइन है। कार्यालय कलेक्टर महिला बाल विकास जिला रायपुर की तरफ से वैकेंसी आया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मिशन शक्ति अंतर्गत महिला शक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा स्वीकृति पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रायपुर जिला है, तो आप लोग इसको रायपुर जिला की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। तिथि है 27/10/2023 को, ठीक है। 27 अक्टूबर 2023 को इसका अंतिम तिथि है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पद मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए 1 पद, 10 पद हैं, ठीक है। सॉरी 2 पद, 1 पद है। और जेंडर विशेषज्ञ के लिए 2 पद हैं। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषण के लिए 2 पद हैं। तो कार्यालय सहायक के लिए 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद और मल्टी टास्क स्टाफ के लिए 1 पद है। तो आप लोग इसमें वेतनमान भी दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और वेतन मैट्रिक्स लेवल में इसको भी दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आयु सीमा है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये विस्तृत जानकारी दिया हुआ है इसमें। इस पीडीएफ को आप लोग रायपुर जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका विस्तृत जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं वही इसको भर सकते हैं और जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, जो ST/SC हैं उनके लिए। तो और इसमें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी दिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। जिला मिशन समन्वय के लिए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधक में स्नातक की डिग्री, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य में BSW BSc क्लिनिकल
एवं न्यूट्रिशन BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS MBBS और BSMS BHMS आदि होने जरूरी है। ठीक है, तो और कंप्यूटर में जानकारी होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, और स्नातकोत्तर डिग्री धारक वालों को आप लोग को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में होना चाहिए 3 वर्ष की, कंप्यूटर में टाइपिंग की क्षमता होनी चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, शासकीय और अशासकीय सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री वालों को आप लोग को मान्यता ज़्यादा दिया जाएगा। और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए, इसके लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग एवं अन्य समान कार्य में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान सभी में होना चाहिए और स्नातकोत्तर डिग्री वालों को मान्यता पहले दिया जाएगा, ये भी होना चाहिए। और शासकीय अर्थशास्त्र में 3 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कार्यालय सहायक के लिए लेखा, अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। ठीक है, साधारणतः कॉमर्स वालों का होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर में टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोग देख सकते हैं स्नातक की उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, ITI एवं अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार से मल्टीटास्क के लिए भी किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और 2 वर्षों का अनुभव। तो ये था संपूर्ण जानकारी।